तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर, कितना तुझे चाह के तू पूछे क्यों देखते हो हम आंखें झुका लेते हैं। तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर, तू ही तो है जिसकी तुझे खबर नहीं। तेरी हंसी की आहट से सुबह मेरी हो जाती है। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? लुई विटॉन के ब्रांड एम्बेसडर। ओह, एक सेकंड। है क्या? जी सर। कह दो उसे ऊपर आ जाए। सर, प्रॉब्लम तो यही है कि वो आ नहीं रहे हैं, अपनी कार में ही बैठे हैं। कह रहे हैं वो अपनी कार में ही मिलेंगे। इसका कुछ नहीं हो सकता। उसे कहो वो जैसे आया था वैसे ही अपनी कार को यू टर्न लेके घर चला जाए। ओके सर, मैं अभी बोल देता हूँ। सर, हाँ जल्दी बोलो, क्या बोल रहा है वो? देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। सर, जंकुक सर बोल रहे हैं आप जैसे आए थे वैसे ही अपनी कार को यू टर्न लेके वापस घर चले जाए, क्योंकि वो नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, तुम्हारे पास में एटीट्यूड बहुत है। ठीक है, लगता है इसी कंपनी में मुझे अपने जूते खराब करने ही पड़ेंगे। पैसे का गर्मी नीचे से दिखाओ, मनजीत के लड़का हो। I'm a motherfucking millionaire. Foreign deals, foreign dinars, I get dirty money, super bars, सर, यहाँ से। I'm a motherfucking millionaire. ਉਹ ਚੋਦੇ ਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ shit ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁੱਟ ਜੱਟ ਦੇ। क्या हुआ? इसने अपना केबिन चेंज कर दिया है क्या? हाँ, वो अब उनका केबिन 3rd फ्लोर पर है। कोई सिस्टम ही नहीं है। बिना गलों नहीं हो जी ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ। फिर आ गया ये दिमाग खराब करने। हेलो जंकुक, तू नीचे क्यों नहीं आया? तो अब मैं अपनी कंपनी छोड़कर तुझसे मिलने आऊँ तेरी कार में, है ना? ओह, एटीट्यूड तो बहुत है तेरे में। छी, ये कैसी गरीब सी चेयर लगा रखी है तूने? हटवा इसे। मैं इस पर नहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम मत बैठ, खड़ा रह। ठीक है, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। अरे यार, छी, कितनी धूल है इसमें, साफ करवा इसे। जी सर, सर के लिए दूसरी चेयर लगवाओ। ओके सर। बता, अब आया क्यों है यहाँ? शेयर खरीदने थे मुझे तेरी कंपनी के, $10 मिलियन। तू तो बड़ी गरीबों वाली बात करता है। चल 10 कर दे। ठीक है, अब हो गया तेरा, चल निकल। कमीने, तुझे कोई लड़की पसंद आई? जो काम करने आया था वो हो गया ना, तो अब कोई फालतू की बकवास मत कर। जब देखो तो अपने काम में ही घुसा रहता है। कभी कुछ और भी देख लिया कर। कहे तो कोई लड़की भेजो तेरे पास। जिंदगी भर ऐसा ही थोबड़ा बना के डराते रहना सबको। तेरी वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा। सारे शूज खराब हो गए, पूरी कंपनी में डस्ट ही डस्ट है। चला जा, नहीं कहीं बीमार हो जाए। हाँ, अब जाना ही पड़ेगा, और अगली बार से तू मुझे मेरी कार में ही मिलना। मैं तेरे इस पुअर से केबिन में नहीं आऊंगा, समझा? गरीब लोगों के गरीब केबिन। हेलो सोमी। हेलो ते, आज रात एक हाई प्रोफाइल पार्टी है। मेरी आंटी ने मुझे इनवाइट किया है। यू आर कमिंग विद मी। इनवाइट तुझे किया है तो तू मुझे क्यों लेकर जा रही है? ते तुझे पता है ना कि मुझे तेरे बिना जाने में कहीं अच्छा नहीं लगता। अरे यार, मेरा जाने का मन नहीं है। नो एक्सक्यूजेस। ते तू चल रही है मेरे साथ। रात को रेडी रहना, मैं 7 बजे आऊंगी तुझे पिक करने। अरे यार, चल ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ, रात को मिलते हैं। ये लड़की मानती ही नहीं है, मुझे साथ लेकर ही जाएगी।
जंकुक, तुझे मैं कब से देख रही हूँ, तू बस फोन पे ही लगा हुआ है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स तुझसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर तेरी बातें ही खत्म नहीं हो रही। मॉम, मुझे काम है। हाँ, मुझे पता है कि तुझे काम है, पर आज फंक्शन भी तो है, पहले उसे एंजॉय कर ले, फिर अपना काम करते रहना। मॉम, आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अगर तुझे यहाँ पर बात ही करनी है ना, तो तू जा यहाँ से, अपना काम ही कर। अच्छा ठीक है, चलो, अब मैं नहीं कर रहा बात। मम्मा सुनो ना। हाँ बेटा। सोमी, तू मुझे गलत जगह ले आई। क्या यार, पार्टी तो कितनी अच्छी लग रही है, पर इस शैतान के साथ पार्टी कैसे एंजॉय करेंगे? मैं तभी तुझे बोल रही थी कि इसे घर ही छोड़ दे, पर तू है कि इसे यहाँ ले आई। यार ऐसा मत बोल, मेरा बच्चा है, मेरा इसके बिना मन ही नहीं लगता। हाँ पता है तेरा बच्चा है, ला मुझे दे, मैं संभालती हूँ इसे। नहीं रहने दे, रोने लग जाएगा। मम्मा वहाँ चलो ना, देखो ना वहाँ पर कितना सारा खाने का सामान रखा है। आज ये शैतान तेरी बेइज्जती करवा के ही मानेगा, और साथ में मेरी भी। चुप हो जा तू। चलो बेटा, मैं तुम्हें जूस देती हूँ। सोमी, हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम कब आई? बस अभी अभी। आंटी, ये मेरी फ्रेंड है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है? ये नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है, पर ज्यादातर मेरे पास ही रहता है। अच्छा, मुझे लगा ये तुम्हारा ही बेटा है। ये तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। बेटा तुम क्या करती हो? आंटी मैं डॉक्टर हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा भी सीईओ है, बहुत बिजी रहता है, पूरे दिन अपने काम में ही चिपका रहता है। कभी कभी तो उसे देखकर लगता है कि कहीं वो अपने काम से ही शादी न कर ले। और आज तो मैं उसे बहुत मुश्किल से पार्टी में पकड़ कर लाई हूँ, नहीं तो वो फिर अपने काम में चिपक जाता। ये मुझे क्यों अपने बेटे के बारे में बता रही है? मुझे क्या करना है इनके बेटे के बारे में जानकर? आओ ते, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती हूँ। उसका नाम जंकुक है। मम्मा चलो ना, भूख लगी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे कुछ खिला दो, बच्चा है, भूख लग गई होगी। सॉरी आंटी। ये तो बहुत प्यारी है, पढ़ी लिखी भी है, पता नहीं इसे जंकुक कैसा लगेगा। तुम अब आ रही हो? पार्टी कब की स्टार्ट हो गई? मॉम वो थोड़ा रेडी होने में लेट हो गया। सॉरी ना मॉम। मॉम जंकुक कहाँ है? कहाँ होगा, तुझे पता नहीं अपने फोन से चिपका हुआ है। तो ये पार्टी में क्यों आया, जब इसे काम ही करना था? तो हाँ, वो आंटी तो बहुत है। और दिल को फिर भी उसकी खबर हो। संभल के। तू सामने क्या आया, ये दिल संभल ना पाया, सांसों ने धीरे धीरे तेरा नाम गुनगुनाया। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। अंकल आप जाओ ना, आप मेरी मम्मा से क्या बात कर रहे हो? माफ करना, ये थोड़ा शरारती है। चुप रहो, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत मारूंगी। हम तो चले भैया सॉरी, ये मेरी फ्रेंड है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये मैरिड है? ये चाहिए तुम्हें? तो जैसे मंजिल नहीं, वो दूसरा वाला। कौन सा? ये वाला? नहीं ना, वो जो जूस के पीछे रखा है। चूजे, अब मैं तुझे बहुत मारूंगी। तुझे जूस ही पीना था तो तू घर पर पी लेता, इतनी बड़ी पार्टी में तू जूस पीने आया है? सोमी, मैं बहुत मारूंगी अगर तूने इससे कुछ कहा तो। अच्छा हुआ आपको डांट पड़ी, कैसा लगा डांट खाकर? योन, तुम चुप हो रहे हो या नहीं? नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जंकुक ये सब दूर से देख रहा होता है और उसकी नजर सिर्फ पेपर होती है। रातों से मिलना तेरा धीरे से यूं है सुना। जंकुक इतनी गौर से किसको देख रहा है? किसी को भी नहीं। तुझसे मुझे एक लड़की को मिलवाना था, पता नहीं कहाँ गई। मुझे किसी से नहीं मिलना। जंकुक सुन तो, मैं क्या करूँ इसका? मुझे तो ऐसा लगता है इसकी ऐसे ही उम्र निकल जाएगी। ये तो वही लड़की है, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ मॉम, आप किसे देख रही हो? अरे तू वो लड़की देखना, कितनी प्यारी है, वो जंकुक के लिए बहुत अच्छी लग रही है। क्या मॉम, आप भी पार्टी में रिश्ते बनाने चली आई? तू चुप हो जा, चल मेरे साथ। जिन ते के पास जाती है। ते तुम यहाँ हो? बेटा तुम सबने कुछ खाया? नहीं आंटी, जब से मम्मा मुझे ही खिला रही है। योन चुप रहो तुम। ते ये तुम्हें मम्मा क्यों बोलता है, तुम्हें बुआ क्यों नहीं बोलता? आंटी इसके बर्थ के 2-3 दिन बाद मेरी भाभी की डेथ हो गई और तब से लेकर अब तक मैंने ही इसे संभाला है, इसलिए ये मुझे ही मम्मा बोलता है। मैं इसे बोलती हूँ कि बुआ बोलो, पर ये मानता ही नहीं है। ओह कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। तुम इसका ख्याल रखा करो। हाँ ते, इससे मिलो, ये मेरी बहू है जिमिन। हेलो 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 बेटा। हेलो आंटी। ओह तुम तो बहुत क्यूट हो।
शादी कब करोगी? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद किया है? आंटी जब ये रेडी हो तब तो कोई लड़का इसके लिए पसंद करे, और ये किसी को पसंद करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, वो भी शादी से दूर भागता है। काश तुम्हारी तरह लड़की उसे भी पसंद कर ले, तब तो सारी दिक्कत ही खत्म। देख, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। बिल्कुल आंटी, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हैं। फिर तेज इनको अपना नंबर दे देती है। चलो बेटा, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ, वरना तुम सोचोगी कि आंटी तो चिपक ही गई। नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। ओके बेटा, मैं जा रही हूँ। ये ऐसी है, तो इनकी बातों का बुरा मत मानना। अब तो मुझे इसका नंबर भी मिल गया, अब कुछ तो तरकीब लगानी ही होगी। मॉम, अब आप कौन सी तरकीब लगाने वाली हो? बस तो देखती जा, मैं कैसे इसे फंसाती हूँ। ते और समी खड़े होते हैं और जंकुक सामने से कॉल पर बात कर रहा होता है, पर जंकुक उन दोनों को नोटिस नहीं करता। डैड, आप अभी नहीं आ रहे क्या? नहीं, थोड़ी देर बाद मीटिंग है, आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं मॉम को बोल दूंगा। सुमी, ये वही है ना जो थोड़ी देर पहले मुझसे टकराया था? हाँ। ओके, बाय। पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है ना? मतलब मैं बोल रही हूँ, पहली बार मुझे कोई देखने में सही लगा है। ओह सच में? देखने में अच्छे लग रहे हैं या पसंद ही आ गए? तू ज्यादा बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा। रहने दे, मैं सब समझ गई तू क्या कहना चाहती है। वैसे तू चाहे तो मैं इनका नंबर दिलवा सकती हूँ तुझे। अभी जिस आंटी से तू बात कर रही थी ना, ये उनके ही बेटे हैं। क्या? क्या नहीं? हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्या करना है। वैसे तो अगर तूने मेरी आंटी से बोल दिया ना कि मुझे आपका बेटा पसंद है, तो वो झट से तेरी शादी करवा देंगी। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी पक्का। लेकिन वो इतने हैंडसम है कि उनसे आँख हटाना मुश्किल है। रुक, मैं उन्हें यही बुलाती हूँ। पर क्यों? रुक ना, तेरी शादी की बात नहीं करने वाली। ये लड़की पागल है। भैया, एक बार यहाँ आओगे क्या? बस एक बार। जंकुक की नजर ते पर फिर से पड़ती है, जो कि इस बार वो भी जंकुक को देख रही होती है, और वो इतनी उसे देखने में बिजी हो जाती है कि जंकुक उसके पास भी आ जाता है, तब भी वो उसे ही देख रही होती है। ऐसा भी क्या इश्क है तेरा, जाने न दे दूर। भैया, वो अंकल नहीं आए क्या? नहीं, मीटिंग है उनकी, आज नहीं आ पाएंगे। हूँ भी तो क्या, ना चाहे जिंदगी तेरी जगह। क्या इश्क है ये ते एक टक कैसे भैया को देख रही है? करना मुझे ते, ये मेरे भाई है। ना चाहे। ते, ये मेरे भैया हैं, तुझे याद तो है ना? हाँ। हेलो भैया, सॉरी, ये थोड़ी अजीब है। अब घर चलो, नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ चलो, अब घर चलते हैं। सुमी, बाय, मुझे अब जाना होगा। हाँ बाय। भैया, वो अजीब भले ही हो, पर वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है। मैं पागल हूँ, मैं उनको एकटा कैसे देख सकती हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आज वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी, और आज भी तुम्हें टाइम नहीं मिला। क्या करूं, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में स्टक हो गया था। हाँ, आज ही तुम्हें स्टक होना था ना। वैसे तो हर दिन फ्री रहते हो, लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट काम आता है तब तुम्हें स्टक होना होता है। अरे जीनू बेबी, तुम भी ना, तुम तो समझने की कोशिश ही नहीं करती। हाँ, रहने दो तुम। पहली बार तो कोई पसंद आया, पर वो भी मैरिड है, जिसका एक बेबी है। मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? जब से उसे देखा है, वो लड़की दिमाग से जा ही नहीं रही। आरम, हाँ, आप इस जंकुक से कहो ना कि शादी कर ले। अब मैं क्या कहूँ इसे, जब ये खुद ही शादी नहीं करना चाहता। ये जंकुक का बच्चा क्या पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा? मुझे तो अब इसे देखकर लगता है कि मैं अपने पोते पोती को देखे बिना ही बुढ़ी हो जाऊंगी। अरे ये क्या बोल रही हो? और क्या, सही तो बोल रही हूँ। ये नालायक शादी करे तब तो पोता पोती आएंगे ना। अब मुझे ही कोई गेम प्लान करना होगा। तुम अपना गेम प्लान करो, मैं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। हाँ जाओ, आपके बस का कुछ है भी नहीं वैसे। मॉम, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ जाओ, तुम सब जाओ, तुम सबके बस की कुछ नहीं है। डैड रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जंको, यस मॉम, आज ऑफिस मत जा। क्यों?
जब मैंने बोल दिया एक बार कि नहीं जाना तो ये क्यों कहाँ से आया? मैं जाऊंगा, इम्पोर्टेंट काम है। जब देखो तब तुझे काम होता है। ऐसा कर, तू काम से ही शादी कर ले। मैं बहू पोता पोती कहते कहते ही बुढ़ी हो जाऊंगी और तू काम में ही बिजी रह। जा मेरे लिए पानी लेकर आ, थक गई हूँ मैं तुझे बोल बोल कर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, देखती हूँ तू शादी कैसे नहीं करता। जंकुक जिन के लिए पानी लेकर आता है। ये लो मॉम, पानी पी। नहीं पीना मुझे पानी। अरे पी ले। ले। नहीं पीना मुझे मॉम, प्यास नहीं लगी मुझे। बोल दिया ना एक बार कि पी ले पानी। अपनी मॉम की बात नहीं मानेगा? नहीं पीना मुझे, पी जल्दी पी। जब से नाटक कर रहा है, पूरा पी। एक बूंद भी बचा ना तो देखना जंकुक पूरा पानी पी जाता है। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेरी बात माना करो। चाहे तो कितना भी बड़ा हो जाए, पर मैं तो तेरी मॉम ही रहूंगी। अरे जंकुक, ये क्या हो रहा है? मैं तो गई। इतनी तेज चक्कर आ रहा है, लग रहा है मैं तो बादल में उड़ी जा रही हूँ। मॉम, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अरे जंकुक, पकड़ मुझे, नहीं तो मैं उड़ी जाऊंगी। मुझे तो लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। मॉम आप लेट जाओ, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। लेटो आप। अरे भाड़ में जाए तेरे डॉक्टर, इसको कॉल कर। मॉम, फैमिली डॉक्टर है। ठीक है, तो मैं डैड को ही कॉल करता हूँ। अरे उनको मत बुला, उनसे कुछ होता तो है नहीं। पता नहीं उनको डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी। दुनिया को ठीक वो कर रहे हैं और आप बोल रही हो कि उनसे कुछ नहीं होता। तो ज्यादा बकवास करेगा मेरे से? जितना बोलती हूँ उतना कर। इसको कॉल कर। ठीक है, करता हूँ। फिर जंकुक उसी को कॉल करता है। हेलो हेलो, आप डॉक्टर ते? ये वही है क्या? अरे क्या सोच रहा है, बात करना। हाँ, आप डॉक्टर ते बोल रही हैं? हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, क्या आप घर आएंगी? अरे जल्दी बुला, मेरी तबीयत और खराब हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? प्लीज आप जल्दी आ जाइए, उनकी तबीयत और खराब होती जा रही है। हाँ मैं आ रही हूँ, पर आपको इतनी इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। ओके, मैं आती हूँ, आप थोड़ी देर वेट करिए। मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है। ओके, वो आ रही है या नहीं? वो बोल रही थी कि इतनी इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था और आप डॉक्टर घर पर बुला रही हैं। अरे वो सब छोड़, तू ये बता वो घर आ रही है या नहीं? हाँ आ रही है। चलो तब तो ठीक है। मॉम, अब तो आप ठीक लग रही हो। अरे जंकुक, मुझे पकड़ वरना मैं आसमान में उड़ जाऊंगी। ये क्या हो रहा है मुझे? हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ मॉम, हॉस्पिटल चलो, उन्हें आने में टाइम लगेगा। अरे मैं उसके आने तक का वेट कर लूंगी, तू चिंता मत कर मेरी। तू मुंह बंद करके चुपचाप बैठ, तेरे बोलने से मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। इतनी देर हो गई, वो अभी तक आई नहीं। लगता है आ गई। मॉम आप कहाँ जा रही हैं? तू बैठा रह, मैं लेकर आती हूँ उसे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ते बेटा यहाँ पर आओ। आंटी आप? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने ही तुम्हें कॉल करवाया था और जिसने तुमसे बात की वो जंकुक था, मेरा बेटा। आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी खराब है बेटा, पर तुम चेक कर दोगी तो शायद ठीक हो जाओ। अंदर आओ, अंदर चल के बात करते हैं। ये है मेरा बेटा, इसके बारे में ही मैं तुमसे बात कर रही थी। मैं इनसे कल पार्टी में मिली थी। ओह, तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा। आंटी अब तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। मॉम मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ? लगता है इससे कोई काम आ गया। आंटी अब मैं आपको चेक कर लूँ? हाँ बेटा कर लो। आ गया तू? इतनी देर से क्या कर रहा था? मॉम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। पेट में दर्द हो रहा है? क्या हुआ, दस्त वस्त लग गई क्या? या क्या बोल रही हो? सही तो बोल रही हूँ, ऐसे अचानक से क्या होगा? कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, दर्द हो रहा है पेट में। जंकुक ते की तरफ देखता है जो उसे देखकर ही स्माइल कर रही होती है। बेटा तुम इसे चेक कर लो, पता नहीं क्या हो गया इसे। लेट जा, शर्ट निकाल के अच्छे से चेक करो, मैं बाहर चली जाती हूँ। बस पेट में ही दर्द हो रहा है, पेट में कुछ हुआ नहीं है, मेडिसिन लूंगा तो सही हो जाऊंगा। तू चुप हो जा, जैसा ते बोलती है वैसा कर। आंटी ये सही बोल रहे हैं, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप फार्मेसी से ले लेना, कुछ दिन में सही हो जाएगा। अभी आप ये खा लो। हाँ एक सेकेंड, लगता है फिर बाथरूम गया। आंटी लग रहा है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लूज मोशन है। बेटा तुम बैठो, जब तक वो बाथरूम से आता है तब तक हम कॉफी पी लेते हैं। आंटी मुझे जाना होगा, हॉस्पिटल में भी पेशेंट है। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक वो आ नहीं जाता मैं कॉफी मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। ओके आंटी। अब कैसा लग रहा है? अब तो ठीक है। मॉम आपने मेरे पानी में कुछ मिलाया था ना? देखो देखो इसको, ये अपनी मॉम पर शक कर रहा है।
मुझे पता है ये आपने ही किया है, मुझे ऑफिस जाने से रोकने के लिए। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? खाओ मेरी कसम कि आपने नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं था जंकुक कि तू अपनी सगी माँ पर इल्जाम लगाएगा। मैं तो कहीं की नहीं रही। फिर जिन ऐसे ही वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इन माँ बेटे की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। आपकी मॉम तो गई, मुझे पता है कि इन्होंने ही किया है। ओके, तो अब मुझे चलना चाहिए। हॉस्पिटल में भी पेशेंट देखना है। आप ये मेडिसिन ध्यान से ले लेना। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चाल थोड़ी उल्टी पड़ गई, पर जो सोचा था वो तो वैसे ही रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, मैं ठीक हूँ। आप बाहर चलिए, मैं कार निकालता हूँ। जंकुक जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी, 1 सेकंड, मैं 2 मिनट में आया, मेरा वेट कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ, बस 2 मिनट में। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ। हंसना तो नहीं चाहिए, पर इनकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही है। ये कैसे भागते हुए जा रहे हैं बेचारे। इनकी मॉम ने इन्हें परेशान कर दिया। आज तो लग रहा है मैं बाथरूम में जा जाकर ही पागल हो जाऊंगा। बेचारा, लग रहा है मैंने इसे ज्यादा ही परेशान कर दिया। लेकिन ये मेरी बात भी तो नहीं मानता, तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। वाह मॉम, क्या चाल चलती हैं आप, मुझे तो देखकर मजा ही आ गया। तू थी कहाँ जब से? ऊपर से देख रही थी, आपका प्लान स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए नीचे नहीं आई। ओहो, दिमाग तो है। तो मॉम, आपको क्या लगता है आपका प्लान सक्सेसफुल होगा? होना तो चाहिए। मेरा पेट। जंकुक, अभी भी पेट दर्द हो रहा है क्या? आप ना मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे बेटा सुन तो। सर, आप उन्हें ढूंढ रहे हैं क्या जो कार में थी? हाँ, वो कहाँ पर है? सर वो तो चली गई, किसी का कॉल आया था, शायद वो जल्दी में थी इसलिए। डॉक्टर के पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, कंडीशन क्रिटिकल है, बीपी कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है मैम, प्रेप द ओटी इमीडिएटली और डॉक्टर मिन को इन्फॉर्म करो। यस डॉक्टर। मम्मा, पापा को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा, चुप हो जाओ। सर फिर से आए हैं जो उस दिन आए थे, और वो ऊपर नहीं आ रहे हैं, आपको ही बुला रहे हैं नीचे। ये सुधरने वाला नहीं है, जाओ उन्हें बोल दो मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। ओके सर। हाँ, आ रहे हैं वो। सर वो बोल रहे हैं वो बिजी हैं, वो नहीं आ सकते। वो इंसान चाहता ही यही है कि मैं इसकी कंपनी में पैर रखूं और मेरे जूते खराब हो जाए। गरीब इंसान। चलो नेक्स्ट टाइम से अपने बॉस को बोलना वो मेरे लिए रेड कारपेट लगवाएं, क्योंकि मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता। ओके सर। मेरा जिਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਕਾ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਗਾਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਡ ਸ਼ੋਪਰ ਗਾਲ ਦੇ ਸੂਟ ਲਗਾਨੇ ਪੇ I'm a motherfucker millionaire falling in you wanting to not। ओह हेलो, मैं फिर आ गया। हाँ, तेरे पास तो टाइम ही टाइम रहता है, इसलिए जब देखो तब मुंह उठाकर चला आता है। एक्सक्यूज मी, तमीज से। पता है ना मैं कौन हूँ? होगा तू कोई, उससे मुझे क्या मतलब? बहुत बोल रहा है आजकल। हाँ, अब बता क्यों आया है और उस दिन पार्टी में क्यों नहीं आया? तेरे को पता है ना कि मैं ऐसी वैसी पार्टीज में नहीं आता, मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता ये सब। हाँ, तू तो है ही इतना रिच कि तेरी पर्सनैलिटी को कुछ सूट ही नहीं करता। हाँ यार, मुझे पता है कि मैं तेरी पार्टी में नहीं आया तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग कि मुझ जैसा रिच इंसान तेरी पार्टी में नहीं आया तो तेरी वैल्यू कितनी कम हो गई होगी। Fancy guys, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lachane pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign deals, wanting dinars, I get dirty money, super. अब बता, फिर तू मेरा दिमाग खराब करने आया है क्या? अबे यार, तू बैठने तो दे मुझे। गुड, हार्ट बीट स्टेबल हो रही है। पेशेंट इज स्टेबल नाउ डॉक्टर। डॉक्टर, सर्जरी सक्सेसफुल रही, ही इज सेफ नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मम्मा, अब डैड ठीक है? हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। चलो बेटा, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, जो मैं सोच रही थी वो तो हुआ ही नहीं। अब कैसे देखो अपने बेटे के करीब लाया जाऊं? लगता है अब कोई और प्लान बनाना होगा। इतनी अच्छी लड़की को मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। जब मुझे जल्दी होती है तब कोई टैक्सी नहीं आती। कोई टैक्सी क्यों नहीं आ रही?
जाना चाहिए था और आप यहाँ टैक्सी का वेट कर रही हैं। आप कार से क्यों नहीं आती? मैं कार ले तो लूँ पर मुझे डर लगता है कहीं किसी का मेरी कार से एक्सीडेंट ना हो जाए। इतना वर्स्ट ड्राइव करती हो आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती है पर कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा ही एक्सीडेंट ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो यौन को कौन संभालेगा। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो? हाँ मॉर्निंग से तो काफी ठीक हो। आपकी प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन ली थी, अब बिल्कुल ठीक हो। पास में एक रेस्टो है, वहाँ चले? अगर आपको लेट हो रहा है तो इट्स ओके, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चल सकते हैं। ओके तो कार में चले? वैसे आप सुबह इतनी अचानक ही चली गई थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक था ना? हाँ वो मुझे हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। सॉरी मैं आपको बताकर नहीं गई। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता ही था कि कोई अर्जेंट होगा। इट्स ओके। अंदर चले? हाँ आप बैठो मैं ऑर्डर करता हूँ। तू इन्हें किसी भी चीज के लिए मना ही नहीं कर पा रही। डिनर कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ आप भी खाओ ना। क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? नहीं मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। जंकुक क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं पर क्यों? नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आई एम सॉरी अगर आपको इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आपका बेबी कैसा है? मेरा बेबी? ओह योन वो तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी सब? हाँ सब सही है। ओके आपका डिनर हो गया? हाँ मैंने खा लिया। ओके आप बाहर चलो मैं पेमेंट करके आता हूँ। आप इससे पेमेंट कर दो। नहीं आप मेरे साथ आई, मुझे अच्छा लगा पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर चलो मैं बस आ रहा हूँ। ये जंकुक का बच्चा घर क्यों नहीं आया? इतना टाइम हो गया, कहीं पेट की वजह से रास्ते में बेहोश तो नहीं हो गया? नहीं इन्हें मेडिसिन दी थी, ऐसे कैसे बेहोश हो जाएगा? या फिर मेरी होने वाली बहू ते के साथ है? पूछती हूँ एक बार। हेलो बेटा। हेलो आंटी। बेटा अभी कहाँ हो तुम? आंटी मैं जंकुक के साथ बाहर डिनर के लिए आई थी, उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा था। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मौज करो। अरे बेटा मेरे बेटे का ध्यान रखना, नादान है बहुत, आज तक वो कभी भी किसी लड़की के साथ डिनर पर नहीं गया। तुम ही हो जिसके साथ वो बाहर डिनर के लिए गया है, बस उसको अपना समझ के उसके साथ ही रहना। ओके बेटा मैं कॉल कट करती हूँ, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। ओके बाय। बस देखो समझ आ जाए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कार में बैठिए मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कार में जा रही हूँ, आप आ जाओ। इतना क्लोज मत आओ कि मुझे दूर जाने में तकलीफ हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इनके धीरे धीरे क्लोज जाती जा रही हूँ। मुझे इनसे अट्रैक्शन हो रही है या फिर मैं क्या पागलों वाली बात कर रही हूँ? इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे हो सकता है? आपने यही एड्रेस बताया था ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा आपके घर का एड्रेस यही है ना? हाँ यही है, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। इट्स ओके बाय, टेक केयर। आ गया तू? इतनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ, कहाँ था? ऑफिस में। झूठे, तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेने मुझे सब बता दिया है, कैसे बहाना बना रहा है? इसे क्या शर्म आ रही है बोलने में? अरे जंकुक कोई बात हो तो बता दो, हम देख लेंगे। कुछ नहीं है भाभी, आप ज्यादा सोच रही हो। ओह बेचारा शर्मा गया। क्या है? जब देखो तब तुम सब मेरे बेटे को परेशान करते रहते हो। आप तो चुप ही रहो। आज भी नहीं आए। ते जहाँ टैक्सी का वेट कर रही होती है, जंकुक उसके फ्रंट में ही खड़ा होता है। जब ते की जंकुक पर नजर जाती है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर इसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? इतने दिनों बाद आज ये मुझे दिखाई दिए हैं। मुझे पता है इसकी लाइफ मुझसे बहुत अलग है, फिर भी मैं इसके क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ। हेलो जंकुक। हेलो जंकुक, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आप मुझसे कुछ बोल रही थी क्या? इतने दिनों से आप कहाँ थे? मैं आपको हमेशा ढूंढती थी, आप यहाँ आते ही नहीं थे।
हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री गया था मीटिंग के लिए। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी किसी को रोज देखने की आदत हो जाती है। अगर वो एक दिन भी ना दिखाई दे तो अजीब लगता है। नहीं मतलब आप रोज आते थे, फिर आपने अचानक से आना बंद कर दिया, तो वही बोल रही थी मैं। आप अभी घर नहीं गए? मैं तो घर ही जा रही थी, मेरी कार खराब हो गई है। ओह, तभी आप अभी तक घर नहीं गए। नहीं, वो बात नहीं है। अगर मुझे घर जाना होता तो मैं ड्राइवर को कब का कॉल कर देता, लेकिन आज मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। जंकुक, आप ठीक है ना? आई लव यू। क्या हुआ आपको? बस थोड़ी देर ऐसे ही रहना। जंकुक, आर यू ओके? मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? मैं ठीक हूँ, आप जा सकती हो। आपको लेट हो रहा होगा। मैं चली जाऊंगी, मुझे इतना भी लेट नहीं हो रहा है। जंकुक जाने लगता है, औरतें उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आप? क्या हुआ? बी केयरफुल, आपको देखकर चलना चाहिए। रातों में ख्वाबों सा तू आ जाता है, दिल मेरा चुपके से मुस्कुराता है। बातें तेरी जैसे हल्की सी बारिश, हर पल तू ही याद आता है। समझ न पाऊं ये कैसा असर है, तेरे बिना अब सब बेअसर है। I'm sorry, मुझे डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। मैं भूल गया था। मुझे याद रखना चाहिए कि तुम मैरिड हो और तुम्हारा एक बेबी भी है। पर जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे क्लोज आता ही जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे दूरी ही नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने कितना ट्राई किया कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, फिर मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आ जाता है। मैं क्या करूं? पर ये गलत है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे एक बार सॉरी और बोलना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पहली बार तो किसी लड़की से प्यार हुआ था, और वो भी आई एम सॉरी, बट आई विल नेवर बॉदर यू अगेन। जंकुक अभी तक आया क्यों नहीं? बहुत लेट करता है, पर इतना लेट तो कभी नहीं करता। शायद काम ज्यादा होगा। रुको, मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ। ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने मेरा कॉल पिक नहीं किया हो। लगता है आ गया। जंकुक बेटा, तो इतना लेट कैसे हो गया? ज्यादा काम था क्या? अगर ज्यादा लेट होता है तो एक बार कॉल ही कर दिया कर। चला गया, जवाब भी नहीं दिया। रुको, देख कर आता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। जंकुक, जंकुक बेटा, क्या हुआ? कंपनी कोई प्रॉब्लम में चल रही है क्या? जंकुक, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ मेरे बेटे को? जीनू, जीनू। हाँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा बेटा रो कैसे रहा है? तुमने कुछ कहा है ना इसे? अरे मैंने क्या कहा? मैं तो तुम्हारे साथ थी। तो क्या हुआ इसे? अब मुझे क्या पता, आप ही पूछो ना। मैं क्या पूछूं? जीनू, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड ने इसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? तुम भी क्या बात करते हो? इसकी और गर्लफ्रेंड? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये किसी को पसंद करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम डायलॉग मारना बंद करो और जाकर मेरे बेटे को देखो। वो कब से रो रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जंकुक बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे बच्चे की तरह क्यों रो रहा है? कोई बात है क्या? कंपनी का लॉस हो गया? अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो होता रहता है। जंकुक, हम हैं तेरे साथ, पर तू ऐसे रो मत। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है? हमें बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? जंकुक बेटा, बताना क्या हुआ है? मॉम, वो मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। पसंद करता हूँ? किसे? बोला था ना, किसी लड़की का ही चक्कर है। आप शांत रहो। जंकुक, किसे पसंद करता है तू? बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? पर वो मैरिड है, पहले से ही किसी और की है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहली बार किसी से प्यार किया था और
वो भी मैरिड है। इतनी अच्छी लड़की पसंद की है मैंने, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मैरिड लड़की के चक्कर में फंस गया। काश वो मुझे पहले मिली होती। जंकुक तू चिंता मत कर, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर लड़की तुझे मिल जाएगी। मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, मैं तेरी उससे बात करवा दूंगी। जाओ आप लोग, मुझे रेस्ट करना है। जीनू अभी चलो, वो अभी हमारी बात नहीं समझेगा। उसे अभी थोड़ा रेस्ट करने दो, बाद में बात करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे अपने बेटे को ऐसे देखा नहीं जा रहा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। लगती तो वैसी ही हो। क्या? अरे मैंने कहा दुश्मन कैसे हो सकती हो, तुम तो उसकी मॉम हो ना। ज्यादा बोलने लगे हो आजकल। रुको, मैं ते को बुलाती हूँ, तब उसे बेटर फील होगा। ते, इस लड़की का नेम कहीं सुना सुना लग रहा है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, अभी कहाँ हो तुम? अभी तो आंटी मैं घर पर हूँ। अच्छा, वो मैं कह रही थी ना कि तुम थोड़ा घर पर आ सकती हो क्या? मेरे जंकू को पता नहीं क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है और पता नहीं कौन सी मैरिड लड़की से प्यार कर बैठा है। अब मैं क्या करूँ? अब क्या उसका उसके हस्बैंड से डाइवोर्स करवाऊँ इसकी शादी करने के लिए? खैर अब क्या करें, प्यार तो ऐसे ही होता है, किसी से भी हो जाता है। पर अब मैं इस लड़के का क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से आंसू ही बहाए जा रहा है। तुम थोड़ा इसे चेक कर लोगी क्या? इसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हेलो ते। हाँ आंटी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कॉल कट गया। तुम आ सकती हो तो आ जाओ, वरना मैं किसी और डॉक्टर को देखती हूँ। पर और डॉक्टर की मेडिसिन भी तो इसे ठीक नहीं कर पाती। कोई बात नहीं आंटी, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए। ओके बेटा, थैंक यू। वाह क्या बटरिंग करती हो तुम। अच्छे खासे लोग तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं। हाँ, जैसे तुम फंस गए। अरे मैं तो प्यार में पड़ा था। मैं चली जाती हूँ, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सब क्लियर कर दूंगी। आओ बेटा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं आंटी। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान कर दिया। इट्स ओके आंटी, ये तो मेरा काम है। जिन, कोई आया है क्या? हे डॉक्टर ते। हेलो सर, कैसे हैं आप? आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? और क्या, हम तो कितनी बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिले हैं, है ना ते? जी सर। ओके ते बेटा, तुम एक बार जंको को चेक कर लो, वो ठीक है या नहीं। मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती है ना कि एक डॉक्टर होते हुए भी घर में दूसरे डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंको का रूम दिखाती हूँ। इन्हें इग्नोर करो, ये तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। आंटी, सर कोरिया के टॉप डॉक्टर्स में से एक है, और आप क्या बोल रहे हो? जैसा बेटा है, लगता है मैंने वैसी ही बहू ढूंढ ली। ते, ये सामने वाला रूम जंको का है। कितनी प्यारी बच्ची है। इसको हमेशा मैं जंको के क्लोज करती रहती हूँ, पर इस लड़के को इससे प्यार नहीं हुआ। पता नहीं उस लड़की में से क्या दिख गया। ते रूम में जाती है और जंकुक सो रहा होता है। इन्हें तो हाई फीवर है। मुझे लगा था कि मैं इन्हें सिर्फ पसंद करती हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने उस टाइम आपको कुछ नहीं कहा। तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर, दिल पे क्या गुजरती है। तू सामने हो तो सांसें भी कुछ कम सी चलती है। तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर, कितना तुझे चाह के तू पूछे क्यों देखते हो हम आंखें झुका लेते हैं। तुझे क्या खबर,
बेटा अब जंकू कैसा है? आंटी उन्हें हाई फीवर था, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, वो मॉर्निंग तक ठीक हो जाएंगे। ओके बेटा, अगर तुम मॉर्निंग में आकर एक बार और उसे चेक कर लेती तो। हाँ आंटी, मैं आने ही वाली थी, उसे देखने के लिए या कोई और काम था? आंटी वो क्या बात है बेटा, कहो। फिर तेज इनको सब बता देती है। क्या वो तुम्हें मैरिड समझता है? हाँ, वो समझते हैं कि यौन मेरा बेबी है। क्या सच में? मैं बोलती हूँ ना कि मेरा बेटा बहुत नादान है। तो तुम बता दो उसे कि तुम मैरिड नहीं हो, नहीं तो उसे यही गलतफहमी रहेगी। हाँ आंटी, मैं बता दूंगी। ते बस यही बात है या कुछ और भी बात है? अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे बोल दूंगी। नहीं आंटी, कोई और बात नहीं है। ठीक है, फिर तुम जाओ। इसका मतलब जंकुक ते को पसंद करता है। मैं तो पता नहीं किसे समझ रही थी। पता नहीं जंकुक ने ते को कुछ कहा भी है या नहीं। जंकुक उठ गया तू? अब तेरी तबीयत कैसी है? मॉम ये सब क्या है? ये क्या किया हुआ है? जंकुक रात को तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ते को मैंने बुलाया था, उसने ये किया है। उसने कहा कि तुझे हाई फीवर था और वो तुझे इंजेक्शन भी लगा कर गई है। तू लेट जा, अभी तो सही नहीं हुआ है। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। बोल दिया ना एक बार कि लेट जा। मॉम अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे नहीं लेटना। जाओ बेटा, जंकुक अंदर ही होगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हेलो ते, बेटा तुम कब आई? आंटी बस अभी, मैं जा रही हूँ, तुम उसे चेक कर लो, लगता है इसे अभी भी फीवर है। आप यहाँ क्यों आई हो? मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आई होंगी? पर मैं ठीक हूँ, मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे आपकी जरूरत है। ते ये आप क्या बोल रही हैं? आप भूलिए मत कि आप मैरिड हैं और आपका एक बेबी भी है। आपको अपनी फैमिली के लिए लॉयल रहना चाहिए। वो मेरी गलती थी कि मैं सब जानते हुए भी आपके क्लोज जा रहा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जंकुक, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? अब आप कुछ भी बोलिए, पर आपसे शादी करने के लिए मैं अपने हस्बैंड को भी डाइवोर्स दे दूंगी और अपने बच्चे को भी छोड़ दूंगी। ते आर यू लॉस्ट? मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी लड़की हैं। आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है और आप उनके लिए ऐसा कर रहे हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। ते प्लीज आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं अब आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके लिए सब छोड़ दूंगी। ते आप हंस रही हैं? तो अब क्या करूं? मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। जंकुक, आई एम नॉट मैरिड। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है, जो ज्यादातर मेरे पास ही रहता है, क्योंकि उसकी मॉम नहीं है। बचपन से मैंने ही उसे संभाला है और पता नहीं क्यों सब उसे मेरा बेबी समझ लेते हैं, और आपने भी वही समझ लिया। मैं मैरिड हूँ, ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई आपको जंकुक? ते आप झूठ बोल रही है ना? तो आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं बताया? पता है मुझे उस टाइम कैसा लग रहा था। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम इतनी शॉक थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। पर जंकुक, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो, बल्कि इसलिए जिस तरह की आपने मुझे ट्रीट किया। आपने मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट दी वो बहुत अलग है। आपने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचा, आपने मेरी फैमिली के बारे में भी सोचा। एंड ऑनेस्टली दैट्स व्हाट मेड मी फॉल फॉर यू। और अब अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते सो इट्स ओके, मैं आपकी मॉम को बोल दूंगी कि वो आपको देख लेंगी। और अब मेरे पीछे मत आना। हे कहाँ जा रही हो तुम? आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? तो मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पता नहीं करते हो या नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली। उस दिन भी तो आपने मुझे किस किया था, तो आज पूछने की क्या जरूरत है? क्या मैंने तुम्हें किस किया था? और कब?
आपको याद नहीं है या फिर आप झूठ बोल रहे हो? जब उस दिन आपकी तबीयत खराब थी, मैं चेक करने आई थी तब। ओह, आप शर्माते भी हो क्या? पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा अभी। जब देखो बेटा बेटा करते रहते हैं ये। ते, अब जंकुक कैसा है? मैंने बात कर ली आंटी, बाय। बात कर ली? कंट्रोल जंकुक, सब ठीक है। जंकुक अब तो ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिप्स पर लिपस्टिक कैसे लगी है? लिपस्टिक नहीं तो लगता है मैंने रेड दवाई पी थी ना, तो वही लगा होगा। एक सेकंड, मैं क्लीन करके आता हूँ। दोनों ही अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं। लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। लगता है अब मेरे बेटे को वाइफ मिल गई। जंकुक, हम ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? क्या तुम अपने मॉम डैड से कुछ नहीं कहोगे? मेरी मॉम तो तुम्हें लेकर मुझे हमेशा टीज करती रहती हैं। मैं सोचता हूँ उन्हें बता दूँ, पर मुझे शर्म आती है कैसे कहूँ कि हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। अब रह नहीं सकते तेरे बिना, क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे। वाह, ये सीन तो मुझे मूवी से भी अच्छा लग रहा है। लगता है अब मुझे मूवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉम, क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? अब नहीं करोगी किस? मॉम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरी बहू को छूने की? तूने मुझे बताया कि तू उससे प्यार करता है और मुझसे चोरी छुपे उसके साथ ये सब कर रहा है। मॉम, मैं बताने ही वाला था। कब? जब एक आध चुन्नू मुन्नू आ जाते। नहीं मॉम। ते बेटा तुमने भी कुछ नहीं बताया। आंटी वो जैसा तू है वैसे इसको भी बनाता जा रहा है तू जंकुक। अरे यार क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को जिन? तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। सुनो क्या किया इसने। मैंने कहा था ना कि बता दो अपने मॉम डैड को। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ? दोनों प्यार करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ये दोनों शादी कर लेते तब भी नहीं बताते, तब भी मैं कुछ नहीं कहता। तुम भी इनके ही साथ मिल गए? अरे यार क्या हुआ? तुम भी ना हर छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाती हो। जाओ बेटा तुम दोनों, हम शादी की तैयारी कर लेंगे। तुमने ही बिगाड़ा है इसे। मैनर्स दी है, बिगाड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही इनकी दुश्मन हूँ। ऐसे ही कुछ टाइम बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। कांग्रेचुलेशंस जंकुक और मेरी छोटी बहन। थैंक यू भैया। कांग्रेचुलेशंस मम्मा अंकल। योन मम्मा नहीं बुआ, वरना फिर किसी को गलतफहमी हो जाएगी। ओके बुआ, आप बहुत अच्छी लग रही हो सच में। थैंक यू मेरा बच्चा, पर आप मेरी बुआ के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। योन चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? ऐसे नहीं बोलते। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम योन की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा इसे। हाँ बुआ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रह लूंगा। आप मेरी चिंता मत करना। तुम योन को अपने साथ ही ले चलो ना। नहीं नहीं जंकुक, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो योन भी मेरे साथ ही जाएगा। ये तो अच्छी बात है भैया। आप योन का ध्यान रखना और तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय बुआ, बाय। इट्स ओके ते, हम मिलने चलेंगे उससे। ਸਾਡੀ ਰੋਟਾ ਦੇ ਰੈਕਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਈਵਲ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲੋ ਮੇਲ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਆਰ ਨੋ ਵੇਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਦੀ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡਰੇਲ ਨਹੀਂ। कांग्रेचुलेशंस भाई, आखिरकार तूने शादी कर ही ली। वैसे इतने दिन से तुम दोनों का चक्कर चल रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरे को अब हर चीज बतानी पड़ेगी क्या? वैसे भाभी तो बहुत सुंदर है। तू इनके लायक नहीं है, फिर भी चल ठीक है। तू यहाँ शादी अटेंड करने आया है या मेरी बेइज्जती? अरे यार तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? इनकी शादी भी हो गई और अब आ रहे हैं ये दोनों। हेलो मॉम डैड, चलो जाओ तुम दोनों हनीमून ही मनाओ। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी मॉम, फ्लाइट ही नहीं मिल रही थी। हम क्या करें, फंस गए थे। मॉम डैड प्लीज हमें माफ कर दो।
Congratulations both of you and we are sorry कि हम तुम्हारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं भैया भाभी, आप दोनों आ गए यही अच्छी बात है। हे ते, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सही में कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे सुंदर लोगों को नजर नहीं लगती, ये कौन बोला? Fancy guys, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, like साला फिर आ गया अपनी अमीरी झाड़ने। हे जीहो, तुम भी आओ क्या? और क्या, अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आऊंगा क्या? हमें तो लगा कि तेरी क्लास को सूट नहीं करेगा तो तू यहाँ नहीं आएगा, पर तू आ ही गया। आप ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है? आंटी इन्हें रोक लो, तुम सब शांत हो जाओ वरना तुम सबको उठा उठा कर बाहर फेंक दूंगी। चलो सब जाओ, रेस्ट करो, मेरी बहू को परेशान मत करो। Now this is your new house and your new home, Mrs. Jonte. I know, मैं ड्रेस चेंज कर लूं, ये बहुत हैवी है। It's okay, मैं उतार दूंगा, तुम तकलीफ मत करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता क्या? हाँ बोल सकते हो, पर अब ये सब सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat ऑफिस जा रहे हो? सुबह सुबह तुम मेरा मूड बना रही हो, लगता है आज ऑफिस नहीं जाने देना चाहती है ना? मैंने तुम्हें कहाँ मना किया है, जाओ ना। तो ये सब क्या है? बस थोड़ा सा प्यार कर रही थी, मैं नहीं कर सकती क्या? वाले थे, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। ओके, उन्होंने कोई और डेट फाइनल करने के लिए कहा है, मीटिंग करने के लिए। उनकी वजह से हमने कितनी मीटिंग कैंसिल की थी? 2 सर। तो उन्हें बोल दो अब आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एंड कैंसिल एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन साइंड विद हिम। ओके सर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी लाइफ में आने के लिए और ये मुझे इतना प्यार करने के लिए और ये मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आज मैं ऑफिस ना जाऊं क्या? कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्या? ओह, तुम तो बहुत इनोसेंट हो, डॉक्टर होकर भी कुछ नहीं समझती, या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं? तुम ऑफिस जाओ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। नहीं, आज नहीं, आज ना मैं ऑफिस जाऊंगा और ना ही तुम हॉस्पिटल। आज हम नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। क्या यार, इतने दिनों बाद शादी हुई, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। क्या तुम चाहती हो वो सब? तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब तुम भी चाहती हो, है ना?
हमकारे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें 너 봤었잖아 너 봤었잖아 내가 तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर, कितना तुझे चाह के तू पूछे क्यों देखते हो हम आँखें